ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜਿਉਂ ਬੋਲਾਏ ਤਿਉਂ ਬੋਲੀਏ, ਜਾਂ ਆਪ ਬੁਲਾਏ ਸੋਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ। ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ, ਬਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, आप लेहो तुम कथा सुधारी। आप लेहो तुम कथा सुधारी। तित अगम पुरे तित अगम पुरे, कहो कित बिद जाइए राम। सच संजमो सार गुना, गुर शब्द कमाइए राम। गुर शब्द कमाइए राम। गुर सिंघासन ते प्रकाशमान गुरगद्दी के मालिक, शब्द के प्रकाश नाल सुरत बनावन वाले ते सुरत विच शब्द टिकावन वाले सतगुरु, अज्ञानता दा जन्मां जन्मांतरां दा अंधेरा दूर करन हारे सतगुरु, बुझ चुकी सुरत दे दीवे नूं, अंधकार विच फसी हुई सुरत नूं सतगुर शब्द उजारो दीपा दे राही इस सुरत दीपक नूं दीपक बनावन वाले सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन चरण कमलों विच गुरमत प्रसार सेवा सोसाइटी अते समूह प्रबंधक साहिबान गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी मिल के आप संगतां तक उस शब्द गुरु की अमोलक जी विचारधारा की सांझ करन हित ये जीवन जुगत समागम जो रचाए गए, अज उस पावन जीवन जुगत समागम की लड़ी के तहत शब्द गुरु सुरत धुन चेला दे विषय के आधार पर कुछ कहन दा हिया कर सकां। संगतां असीस प्रदान करन, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की कृपा दृष्टि बन आवे। आओ कुछ होर शब्द विचार आरंभ करन तो पहला गुरमत मर्यादा निभाउंदिआं कलगीधर महाराज जी की बख्शिश की पावन फतेह नाल असी सारे बड़ी सावधानी नाल सांझ पावांगे। कोई ऐसा ना होवे फतेह नाल सांझ पावन तो अणगहली कर बैठे। बाकी सारा समा आप जी ने खामोश हो के चुप करके बैठ के सुनना है, पर फतेह जदों बोलीए तो फतेह चुप करके सुननी नहीं है। फतेह सुनदियां सार अपनी रसना नाल हिरदे ते भाव भावनी नाल सांझ पाउणी है। ये कोई फतेह किसी दबाव हेठ नहीं असी बोलते, ये फतेह किसी प्रभाव हेठ नहीं असी सांझी करते। ये तो सुभाव बना लईदा है, ये तो भाव भावनी सहित फतेह नाल सांझ पाई दी है। आओ फतेह बोलन लग्या कोई भी चुप ना करियो, सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भावें आकाश विच इक्को ही चंद चढ़दा ते
सूरज भी एक ही निकलता है। पर मन लो भी चंद्रमा ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ 100 ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ ਜਾਣ ਤੇ ਸੂਰਜ 1000 ਨਿਕਲ ਪੈਣ, ਬਾਹਰ ਇਤਨੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਤਨੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇ 100 ਚੰਦਾ ਉਗਵੇਂ ਹੈ, जे भला मन लो जे 100 चंदा उगवे हैं, सूरज चढ़े 1000, इते चानन होंदियां गुरबिन घोर अंधार। घोर अंधार थोड़ा नहीं, घोर अंधार, इतना घुप हनेरा है भी गुरबिन घोर अंधार। गुरु बिन समझ ना आवे, पता ही नहीं चलता जीवन की है, ये दुनिया की है, जो नज़र आ रहा की है, जो अंदर ध्यान अपने वाल जा रहा है, ये की है? अंधेरा है। अंधेरे का एक काम है कि वस्त मौजूद है पर नज़र नहीं आती, ये हकीकत है। राह है पर दिसदा नहीं है, ये अंधेरे का काम है। जो जैसा है वैसा नज़र ना आवे, उसनू अंधेरा कहा जाता है। जो जैसा संसार है वो वैसा नज़र ना आवे, अज्ञानता दा पर्दा इतना अंधेरा हो गया है। ये सच है भी अज सानू शब्द गुरु दा रस्ता साडे पास है, पर मत विच सुरत विच इतनी अज्ञानता, इतना संसार वस गया है, संसार इतना अंदर धस गया है कि पता ही नहीं चलता। ये सुरत नहीं रह गई जो शब्द गुरु तक पुज सके थे। मेरे मालिक ने रहमत की थी। इत्थे मैं बेनती करांगा, गुरु अर्जन देव जी ने गुरु के अर्थ भाई तीरथा के सवाल ते कीते सन। गुरप्रताप सूरज के करता लिखते ने, गुरु अर्जन देव जी कहते ने, गू तम तन अज्ञान अनित, रू प्रकाश कियो जिन चित। गुरु के अर्थ कीते। गू तम है, गू मैंने अंधेरा है, गू मैंने इस तन की अज्ञानता है, ते रू मैंने प्रकाश है, रू मैंने ज्ञान है। जिस गुरु शब्द दे राही ये पता चल गया, ये दुनिया दुनिया नहीं, ये संसार संसार नहीं, ये धर्म अंदर दी सुरत विच गुरु दे शब्द राही ऐसा वस गया कि हुण ते कह लईए ये शरीर सब धर्म है। जिस अंदर सच्चे की विच जोत, ये शब्द गुरु दी जोत प्रकाश ने दर्शाया भी तेरा सारा शरीर इधर झात मार, इस विच मैं ना फसा, इस शरीर की अज्ञानता विच ना फस। ये अज्ञान अनित तन नूं नित करके दर्शांदा है। जदों गुरु के शब्द नाल जुड़ गए तो गुरु के शब्द ने अंदर एक ज्ञान प्रकाश पैदा कर दिता। उस प्रकाश नाल की रोशनी आई। थोड़ी गल ध्यान च रखियो, सतगुर शब्द उजारो दीपा। मैं ये बेनती कर लगा, ध्यान दियो। बाहर तो पता है भी दीवा जग पिया, पर इधर किहड़ा दीवा जगिया? बाहर तो माचस की तेली दी लाइट ने दीवे नूं जगा दिता। एक बेनती थोड़ी करांगा, उधर दीवा जगाउण वाली तीली बहुत थोड़ी देर तक जगदी है, कुछ सैकंड च वो माचस की तीली जग के बुझ जाती है जिसने दीवा जगाया। पर इधर जिस शब्द गुरु ने ज्ञान का प्रकाश दिता, वो कुछ सैकंड लई प्रकाश नहीं रखते, बल्कि रहिंदी दुनिया तक शब्द गुरु का प्रकाश जुगो जुग अटल रहिंदा है। ये गल ध्यान च रख लियो। पर जदों शब्द गुरु के प्रकाश नाल दीपक किहड़ा जगिया, चूँकि साडी सुरत का दीपक, क्योंकि दोहां का संबंध है शब्द गुरु सुरत धुन चेला। अज असी
ये गल पहली विचारिए भी शब्द गुरु है, देह गुरु नहीं, कोई शरीर गुरु नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति गुरु नहीं, कोई अपने आप की शख्सियत बन बैठे कि मैं गुरु हाँ। मैं बेनती करा नहीं, मेरे पातशाह कहन लगे ये गुरु शब्द गुरु है। जरा थोड़ी जी गल असी पिछोकड़ इतिहास वाल लै जाइए तो ये बोल ने गुरु नानक दे, जदों सिद्ध सवाल करते ने बाबा जी साडा गोरखनाथ बड़ा वड्डा गुरु है, रिद्धियां सिद्धियां दा मालिक है, उस कोल 84 सिद्ध ने, 9 नाथ ते 6 जतियां दा वो वड्डा गुरु है गोरखनाथ। आओ तुहानू गोरखनाथ दे चेले बना दईए। मैं बेनती करांगा तो गुरु बाबा जी कहते चेला वो बनता जिसने अगे कोई गुरु ना रखिया हो, मेरा तो गुरु है। कहन लगे बाबा जी आप जी का कौन गुरु है? तो मेरे पातशाह जी ने कहा सी पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत तुहन चेला, मेरा शब्द गुरु है। पहली बार सिद्धा ने सुनिया बई गोरख की गल तो बड़ी घर घर फैली है, ये कहते ने मेरा शब्द गुरु है। पहली बार सुनिया शब्द गुरु है। पुछते ने सिद्ध बाबा जी दसो ना तुहाडा शब्द गुरु कित्थे रहिंदा है, उसकी रिहायश? सो शब्द का कहाँ वास कथियले, जित तरिया भवजल संसारो। 2 सवाल सिद्ध करते ने, बाणी सिद्ध गोष्ठ है, सवाल सिद्धां दे सन, पर गुरु बाबा जी ने सिद्धां दे सवाल नू अपनी बाणी का रूप दे के उसका नाम सिद्ध गोष्ठ रखिया। तो इस सिद्ध गोष्ठ विच मैं तकरीबन कहन लगा कोई 70 क सवाल सिद्धां ने गुरु बाबा जी नू कीते सन। तो मेरे पातशाह नू जदों पुछदे ने सिद्ध बाबा जी तुहाडा शब्द गुरु कित्थे रहिंदा है? साडा गोरखनाथ ते सुमेर पर्वत ही रहिंदा है, उसकी रिहायश का पता है सुमेर पर्वत। ते तुहाडे शब्द गुरु दी ठिकाना रिहायश कित्थे है दसो ना। सो शब्द का कहाँ वास कथियले, जित तरिया भवजल संसारो। जिस शब्द गुरु नू मिलिया इस भवजल तो तर जाईदा है, उस शब्द गुरु दी रिहायश कित्थे है, कित्थे रहिंदा है? दूजा सवाल सिद्ध करते ने, 3 7 अंगुल वाई कहिए तिस कहो कवन आधारो। 3 3 ते 7 10 हो गए। अंगलवाई इंज उंगलों के नाल मिनती की नक तो लैके ते 10 उंगल तक साह बाहर जाता है। तो दसो ना वो 10 उंगल तक नक तो साह बाहर गया, वो फिर मुड़ अंदर आ जाता है, किहड़ी शक्ति है? 3 7 अंगलवाई कही है तिस कहो कवन आधारो। खैर 6 पंक्तियां दी पौड़ी है। गुरु बाबा जी ने अगली पौड़ी विच जवाब दिता, सो शब्द को निरंतर वास अलखं, जह देखा तह सोई, पवन का वासा सुन निवासा, अकल कला धर सोई। मेरा शब्द गुरु समस्त संसार विच व्यापक है, वो निरंतर है, उसका वास हर घट विच है। आप बाणी राही वो पंक्तियां ध्यान च लियो। सबै घट राम बोलै, रामा बोलै, राम बिना को बोलै रे। वो सब घट विच शब्द गुरु का वासा है। उसकी शब्द धुन जो घट घट विच पई बोलती है, वो मेरा गुरु है, शब्द गुरु। मैं बेनती करांगा, मेरे पातशाह ने अगला सवाल का जवाब भी दिता, पवन का वासा सुन निवासा, अकल कला धर सोई। जो तमाम शक्तियां का मालिक है, उस कला ने इस अंदर दे सवासां दी कला नू अपनी शक्ति नाल बन्निया होया। प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे
नमस्कार डंडौत वंदना अनक बार जाऊं बारे। गुरु बाबा जी कहन लगे मेरा शब्द गुरु कोई देह रूप नहीं, कोई किसी एक थां ते वासा रखन वाला नहीं। तो अज कमाल की गल ये है उस शब्द गुरु की अज बरकत साडियां अखां दे सामने है। बाहर कोई देहधारी गुरु होवे, वो एक शहर विच अपने पखंड की गद्दी ला के बैठा होवे, होर दूजे शहरों में तो नहीं मिलेगा ना। पर यह शब्द गुरु की बरकत है। ये गुरु एक ने करोड़ां थावां ते दर्शन दीदार दे रहे ने, पर एक गुरु ने उस धन गुरु ग्रंथ साहिब शब्द गुरु की बरकत के नाल गुरु नानक पातशाह जी ने सिद्धां नूं एक गल समझाई। कहन लगे इस शब्द गुरु की बरकत के नाल मैं तुहाडे तक पुजा, इस शब्द गुरु की बरकत नाल मैं घर घर उस शब्द का दीपक जगावन हित चलिया। अते ये गल समझाई, कहन लगे शायद किसी देहधारी गुरु नूं मिल के बहुत सारियां दा अंदर दी सुरत दा दीपक बुझिया रह जाए, पर शब्द गुरु नाल जुड़ जाइए तो अंदर दी सुरत दा दीपक जग पैंदा है। मैं बेनती कर रहा सा, बाहर दीपक जगाया जाता है, इधर शब्द गुरु ने केड़ा दीपक जगाया। ये गल थोड़ी जी मैं आप जी नाल जरूर साझी करांगा, खिमा करियो। भावें असी शरीरक तौर पर आए हैं, मत्था शरीरक तौर पर टेके है, शरीरक तौर पर देह के आधार पर असी संगत विच बैठे हैं, अपने आप नूं असी शब्द गुरु का चेला अखवांदे। ये तो सच है ना भी गुरु साडा शब्द है, तो चेला कौन है? थोड़ी जी विचार जरूर रखियो। मेरे पातशाह कहते ने जिथे कोई देह गुरु नहीं, उथे चेला भी कोई शरीरक पहरावे वाला चेला नहीं, उथे कोई शरीरक तौर पे गुरु के चरणों विच आके मत्था टेकन वाला ही चेला नहीं। ध्यान च रख लियो, ये चेला बनन दा राह हो सकता है मत्था टेकीए, पर मैं बेनती करांगा पर अकेला मत्था टेकना ये चेले दी अजे पूर्णता नहीं है। चेला किस नूं कहंदे ने? शब्द गुरु सुरत धुन चेला, जो शब्द दी धुन विच अपनी सुरत नूं लीन कर लेवे, ये कह लईए वो सुरत चेला है। शब्द गुरु है, चेला सुरत है, दोहां दा मिलन मैं इंज कह लेवा गुरु सिख, सिख गुरु है। एको गुर उपदेश चलाए, जां गुरु दी शरण विच आए। साडे कोल मन है, असी जिन्ने बैठे हैं कोई भी ऐसा नहीं है जिहड़ा ये आखे भी मेरा मन नहीं है। कोई भी ऐसा संगत विच नहीं जिहड़ा आखे मेरी बुद्धि नहीं है। साडे कोल मन ते बुद्धि ने। आप जपजी साहिब दियां कुछ पंक्तियां जरूर ध्यान च लियो, जो गुरु नानक पातशाह जी शब्द गुरु की गल करके गए ने। तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध। मैं आप जी दे इस पावन दरबार की हाज़री भरदे हैं। जदों जपजी साहिब की इत्थे पूर्ण कथा आप जी नाल सांझी कीती सी, उस समय भी ये पंक्तियां दी विचार आप जी नाल सांझी कीती सी, पर अज ते असी विशेष तौर पर शब्द गुरु ते चेला सुरत की गल कर रहे हैं। मेरे पातशाह ने जपजी साहिब दियां वो पंक्तियां विच फरमाया, तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध। शायद तुसी चार गिनते होगे भी इत्थे चार घड़े गए ने, नहीं, ध्यान च रखियो दो घड़े गए ने। तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध। मन ते बुद्धि ये दो घड़े गए। तो हुण तुसी आखोगे भी सुरत ते मत दी की गल होई? थोड़ी गल जरूर विचार च रखियो। बुद्धि विच मत चाहिदी है, जे बुद्धि विच मत नहीं तो ध्यान च रख लियो बुद्धि बुद्धि नहीं, बुद्धि घड़ी गई, अंदर मत पैदा हो गई, मन घड़िया गया तो अंदर सुरत बन गई। गुरु ने की रहमत की, इत्थे मन ते बुद्धि दी घाड़त कढ़ दी। आओ मन बुद्धि की घाड़त दियां कुछ पंक्तियां जपजी साहिब विचों होर खोजिए।
मेरे साहब एक गल कहंदे ने, मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध। मन ते बुद्धि विच सुरत होवे, जे गुरु दे शब्द नूं, शब्द गुरु नूं मन लेवे ते अज साडे कोल मन है पर सुरत नहीं। अज साडे कोल बुद्धि है पर सुरत नहीं। चूँकि जे शब्द गुरु तो सखना मन है, मन विकारी, मन संसारी, मन औगनियारी, मन दुनिया वाल दौड़न वाला, मन विषय विकार की भावना वाला, वो मन चंचल, वो मन भरमे भूला, दह दिस धावै, निमख माहे चार कुंट फिर आवे। शब्द गुरु दी अगर अंदर बरकत नहीं समाई, अगर अंदर दे ध्यान विच शब्द गुरु नहीं वसिया, तो ये कह लीए वो कुचल कठोर कपट कामी दी दशा वाला वो मन है। उस मन दे हालत दा जिक्र मेरे साहब ने बाणी विच बार बार कीता है। भूलियो मन माया उरझायो, उर्ज रहो बिखियन संग दी गल समझाई। ये मन शब्द गुरु तो अगर सखना है, सुरत नहीं। आम तौर ते कोई सफ़र करदियां चलदियां ध्यान किसे होर पासे होवे, किसे विच टक्कर लग जाए, मैं बेनती करा दूसरा बोलदा तेरी सुरत किथे गई है। मैं बेनती करदा सुरत बिहूण मन ते सुरत बिहूण बुद्धि वो दुनिया दे कारज विगाड़ सकती है। ये हकीकत है। अगर सुरत नहीं है तो फिर मन बुद्धि धर्म की दुनिया विच अपना धर्म का कारज भी विगाड़ लैंदी है। मेरे मालिक ने रहमत की, उन्हें आख्या आ शब्द गुरु नाल जोड़ के तेरी मन ते बुद्धि विच सुरत ते मत आ जाए। अज साडे कोल मत, मैं बेनती करांगा, हौमे दी मत है, काम दी मत है, क्रोध दी मत है, लोभ मोह हंकार वाली मत है। अज ये मत नहीं, मैं इंज कह लेवा मत को मत बन गई, पर गुरु दी संगत विच आए तो गुर मत बन गई। वो गुरु दी मत लैके जदों सुरत चली, ये हकीकत है। उस सुरत विच हुण शब्द चलिया। अज अरदास करियो, मालिक रहमत करो, इस बुद्धि विच मत आ जाए। ये बुद्धि को मत वाली ना होवे। कदी गुरु नानक पातशाह जी दे संग विच जरा ध्यान दियो, भाई मरदाना जी दा मेल हुंदा है। मेरे पातशाह ने नज़र भर के तकिया है, इस कोल संगीत दी कला है पर मत नहीं है। मेरे पातशाह आवाज मारी, पुरखा इधर आ। आए, हाथ जोड़े, दसो जी। मेरे पातशाह कहते ने रबाब तो भली वजाइंदा पर मत तो बिना वजाइंदा। हुण मरदाना बड़ा हैरान होया भी मत तो बिना रबाब किवें वजांदा। अगर मत ना होवे, ये तंती साज वजाउणा आम बंदे दे वस दी गल नहीं है। मेरे पातशाह ने जद ये आखिया ना रबाब ते भली वजाइंदा है पर मत तो बिना वजाइंदा है, हाथ जोड़ पूछया है बाबा जी दसो ना मत तो बिना किवें रबाब वजाई जाती है। मेरे पातशाह कहन लगे रबाब वजाइंदा है घर घर जाके वजाइंदा है, उन्हां कोलों मंगन हित वजाइंदा है अते ओ मंगन वालियां दी सिफत करके तू जो बोल बोलदा है ओ मत तो हीन तू रबाब वजाइंदा है। मेरे पातशाह कहन लगे अज जिन्हां दी सिफत करदा है घर घर जाके प्या मंगदा है, इन्हां तैनूं अज तक मंगता बनाया ते सारी जिंदगी मंगता बनाई रखणगे। आ मेरे नाल तू शब्द विच अपनी सुरत जोड़ के रबाब वजा, तैनूं मंगना नहीं पाएगा, तैनूं लोग आप देन आवणगे। मैं बेनती करदे हां गुरु बाबा जी दा संग कीता, भाई मरदाना जी ने रस्ता बदलिया ते सारी जिंदगी रहिंदे सवास शब्द गुरु दी बरकत नाल बतीत करदे हां। ओही ध्यान जेड़ा रबाब वजा के किसे वल जांदा सी, ध्यान च रख लियो, ओही ध्यान रबाब वजा के गुरु बाबा जी दे चरनां वल आउण लग पई।
ਉਹੀ ਧਿਆਨ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਲ ਸੁਰਤ ਨੇ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਬੁਝੇ ਦੀਪਕ ਨੂੰ ਜਗਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਸਤਕ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਰਿਹਾ, ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਘਾੜਤ ਵਾਲਾ ਘੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੂँਕਿ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਆਓ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ। ਚੂँਕਿ ਸੁਰਤ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਮਨ ਘੜਨ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਘੜਿਆ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਭਲਿਆ ਤੇਰਾ ਮਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂਦਾ, ਕਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗਣ ਵੱਲ ਤੇਰਾ ਮਨ ਆ ਜਾਏ। ਤੇਰਾ ਮਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਤੇਰੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਨਿਤ ਉੱਠ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਪੱਥਰ ਨੁਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੀਰੇ ਅਣਘੜਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਗਈ। ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁੱਕਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੀਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਵਨਗਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ 4-5 ਪੁੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆਏ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ 6 ਨੁੱਕਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ 12 ਨੁੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ 32 ਨੁੱਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਘਾੜਤ ਘੜ ਕੇ ਨੁੱਕਰਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਚਮਕ ਉਤਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਘਾੜਤ ਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹ ਹੀਰਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਬਣਦੀ ਏ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਾਗ ਫੜ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਭਲਾ ਕਦੋਂ ਵਾਗ ਫੜੀ ਸੀ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਹੋਵਨ, ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਖਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਣ ਲਈ ਰਾਹ ਪੁੱਛਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਚੱਲ ਆ ਮੈਂ ਲੈ ਚੱਲਦਾ। ਵਾਗ ਫੜੀ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਘੋੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈ। ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਭਾਵ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਦੀ ਹੰਗਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਮਿਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਘੋੜੀ ਬਾਹਰ ਛੱਡ, ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ। ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਸਿੰਘਾਸਨ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਘੋੜੀ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਚੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੱਥ ਜੁੜੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਬਹਾਏ, ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਟਹਿ ਪਏ।
मैनू माफ़ कर दिओ। आप जगत गुरु गुरु नानक मैनू उत्थे क्यों नहीं दस दिता। एक गल ध्यान च रखियो, जो गुरु हुंदे ने वो कहा नहीं करते असी गुरु हाँ, लेकिन जो कहा करते ने असी गुरु हाँ, वो गुरु नहीं होया करते। मेरे बाबा जी कहते इन्हां गल्लां नूं छड्ड, अपना नां ते दस जी, मेरा नां लैना है। मेरे पातशाह कहन लगे वाह वाह तैं लैना ते असां देना। बस गल इत्थे शब्द गुरु ते सुरत तुहानूं चेला दी बन जाती। तैं लैना लैने आ, तेरा नां लैना तैं लैना ते असां देना। मैं बेनती करांगा, देन वाला दे रहा होवे, अगों लैन वाला लेवे ना, किवें दे सकेगा देन वाला। पर लैन वाला लैना चाहे पर देन वाले कोल होवे कुछ ना, वो किवें कुछ लै सकेगा। साहब जिसका नंगा भुखा होवे तिसदा नफर कित्थों रज खाए। मेरे साहब कहन लगे जेड़े किसे कोलों लैन वाले हुंदे ने ना, घोड़ियां ते चढ़ के आया करदे ने। इन्हां गल्लां दा फिक्र ना कर भी तेरी वाग फड़ के पैदल चल के असी आए हैं। एक गल बड़ी कमाल दी आखी है जो अज असी पल्ले बन लईए। मेरे पातशाह कहन लगे देख, उस चुराहे विच घोड़ी दी वाग फड़ाई सी, मैं तैनू इस घर तक लै आया, हुण मन दियां वागां फड़ा के मैं तैनू करतार तक लै चलां। ते सत श्री अकाल। अज हथ जोड़े कह दिता पातशाह ये मन की वाग तुहाडे हथ, बस मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। अज मन भेंट कर दिता। अज तो बाद जो गुरु आखिया ये नहीं वेखिया। गुरु कहंदे ने मरी चूही बाहर सुट दे, गुरु कहंदे ने चिक्कड़ चों कटोरा बाहर कढ़ दे, ये नहीं देखिया कि जो गुरु आखिया। गुर कहिया साकार कमावो दे मार्ग दे पांधी बने। ते हकीकत ये सी एक दिन वो भाई मरदाना जी जो गुरु नानक दा संग करके रबाब बजाउंदियां शब्द विच जुड़ गए ते कीर्तन बन गया। एक दिन भाई लहणा जी हट्टी चलाउण वाले गुरु की शब्द दी हट्टी ते अपना आपा वेच दिता। बस गुर की बचनी हाट बिकाना, जित लाया तित लागा। वो पंचम पातशाह जी दे बोलां दे आधार ते जदों जीवन बन जाता है फिर अपना आपा आपे दी सुरत विच नहीं रहिंदा। मैं बेनती करांगा सुरत ते साडी भी है, वधिया खा लईए सुरत बोलदी है, वधिया कपड़े पहन लईए सुरत बोलदी है, वधिया घर वधिया साजो समान बना लईए। कदी कदी सुरत बोले मैं अपना जीवन वधिया बना ला, मैं अपनी सूरत वधिया काढ़ लवां। मेरी बाहरों सूरत भी गुरसिੱਖੀ जीवन वाली घाड़त वाली होवे, मेरी अंदर दी सुरत दी विचारधारा भी गुरु के शब्द दे आशे अनुसार होवे। मैं गुरु ते भरोसा रख के अपना आपा भेंट कर देवां। हजूर एक गल कहंदे ने सतगुर की प्रतीत ना आईया, शब्द ना लागो भाओ, उसनो सुख ना उपजै भावें 100 गेड़ा आवो जाओ। अगर सतगुरु ते प्रतीत नहीं जाकै मन गुर की प्रतीत तिस जाने आवे हर प्रभ चीत। तू सब तो पहला भरोसा रख प्रतीत रख। जो सतगुरु की प्रतीत नहीं रखदा, सतगुरु ते भरोसा नहीं रखदा, जो गुरु कह रहे ने वो सच कह रहे ने, जो गुरु राह दर्शा रहे ने वो मेरी जिंदगी नू मंजिल ते पहुँचाने वाला रस्ता दिखला रहे ने। मैं अपने मन वाल वेखां इस दा हाल की सी ते गुरु दा दर्शाया राह की सी। भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वडभागी पाया। सिमर मना राम नाम चितारे मन सिमर। देखो गुरु दा किड्डा वड्डा रस्ता सी। इस सुरत नूं घड़न दे लई सिमर मना, अंदर दे ध्यान विच सिमरन विच जुड़ जा। ये ध्यान टिक जाएगा, ये सुरत टिक जाएगी। आखो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। सुरत नूं शब्द सुनन लग जाए, नहीं तो शब्द ना सुने बहु रोल कचोला। रसना बोलदी है, अपने बोल आप नूं ही नहीं सुनते, क्योंकि सुरत नहीं है। सुरत किसी होर घर विच बैठी है, संबंध गुरु नाल अंदरों नहीं जुड़िया, चेला नहीं बनी सुरत। शब्द गुरु, सुरत धुन चेला। सुरत जपजी साहिब दे सारे भोग पैन तो बाद भी किते होर बैठी है। बई एडा सफ़र तय किया तेरी रसना ने, कोई 15 मिनट कोई 20 मिनट लाए तेरी रसना ने। तू पता नहीं किन्नी अध्यात्मक मंडल की गल जुबान नाल करदा गया। एक ओंकार सतनाम, किते तू गावे को तान होवे किसे तान की गल करदा गया, किते तू साचा साहब साच नाए की गल करदा गया। तैनू पता ही ना लगा मैं रब नाल भी गल करनी है। मैं बेनती करांगा, ध्यान दियो। कोई जर्मनी बंदा आ जाए तो फ्रेंच विच कोई गल करे तो उसकी भाषा गल कर सकोगे, उसकी समझ सकोगे। कोई इंग्लैंड का गोरा आ जाए, उसकी इंग्लिश भाषा है, तुसी इंग्लिश भाषा विच गल करन ते सुनन दी समर्था रखो, उस नाल गल करते सुन सकोगे। ये हकीकत है। कोई तमिलनाडु का बंदा आ जाए, वो तेलुगु बोलता है, तुसी तेलुगु भाषा विच गल करो, गल हो जाएगी। कोई महाराष्ट्री आ गया है, वो मराठा बोलता है, तो मराठी भाषा विच उसकी गल नाल सांझ पाएगी। रब नाल गल करनी है, रब दी की भाषा है, ध्यान च रख लियो। तुसी रब नाल गल करनी है, रब दी भाषा की है? भाखिया पाओ अपार, उसकी भाषा है पाओ। अपार प्रभु की भाषा की है? प्यार। मेरे पातशाह कहते ने तू रब नाल गल करनी है, तू वाहिगुरु शब्द नाल वाहिगुरु जी नाल गल करनी है। तू प्यार विच भेज के वाहिगुरु बोल, तू प्यार विच भेज के सेवा दे राह ते चल, तू प्यार विच भेज के एक दूजे नाल गलबात करनी सीख लै। तेरी सुरत घड़ी जाएगी। ये सच है कि रब नाल तेरी गल हो सकेगी। रब दी भाषा है प्यार। भाखिया भाव अपार, पढ़ते गए पर भाव पैदा ना किया। ध्यान च रख लो, पता ही नहीं है भी असी जपजी साहब पढ़े है, असी किन्नियां क पौड़ियां चढ़ गए हैं कि थले ही खलोते हैं। उधर 38 पौड़ियां पढ़ गए। मैं बेनती करांगा, 2 श्लोक पढ़ गए, पता ही नहीं असी कित्थे खलोते हैं। सारा जाप साहब पढ़ लिया, पता ही नहीं है सुरत किसी होर घर विच बैठी है। गल शब्द गुरु दी रसना ते रह गई, सुरत किसी होर घर विच रह गई। की आखांगे गुरु ते चेले दा संबंध बनिया कि फिर उस तरह दे उस तरह रह गए हैं? नहीं, मेरे पातशाह ने जे भाई लहणा जी नूं अपने संग विच रखिया, बड़ी वड्डी गल सी। गुरु नानक
इस धरती ते आके किसे कोलों गुर दीखिया नहीं लेंदे। पहली गल ध्यान च रखियो, 9 पातशाहियां तक गुरु नानक दे चेले भाई लहना जी बनते ने, इंज 9 प्रथा अगे चलियां। पर गुरु नानक इस धरती ते आके किसे दे चेले नहीं बने, चूंकि वो ते सतगुर नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानन होआ। वो ते सतगुरु रूप विच आप नारायण कलाधार जग में परवरियो। उन्हां शब्द गुरु की बरकत लैके इस धरती ते प्रगट होए अते ये आखिया मेरा गुरु है, पर मेरा गुरु वो है जो इस संसार ते आके ना शरीरक जामा धारदा, ना शरीरक जामा कदी त्यागदा। मैं उस शब्द गुरु के रूप विच अपने आप नूं अपना चेला बनाया। अज एक बेनती करते हैं, जे भाई लहना जी नूं चेला बनाते ने ते अखीरली प्रीखिया बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं एक बेनती करांगा, वो प्रीखिया भाई लहना जी वास्ते नहीं सी, एक गल ध्यान च रखियो। वो प्रीखिया भाई भगीरथ वर्गे ते होर बाबा बुढ़ा साहब जी वर्गे जो शायद दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ वास्ते भी ਅਸੀਂ भी गुरु नानक दे संग विच हाँ, पर असल विच गुरु नानक दसना चाहुंदे सी भी ये शब्द गुरु दा उत्तर अधिकारी इक्को ही धुर दरगाह तो जो पटा लिखा के आया है उही हो सकता है, होर नहीं कोई। इत्थे अपना बल नहीं, इत्थे अपनी हिम्मत नहीं, इत्थे अपनी अकल नहीं, इत्थे अपना कोई जोर ते बल नहीं। घाल ना मिलियो, सेव ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता। जां को दया करी मेरा ठाकर, तिन गुरैं कमानो मनता। ते भाई हुण लहना जी ते होर संगत बैठी है। मेरे पातशाह गुरु नानक महाराज उठ खलोते ने, संगत भी उठ खलोती है, गुरमती बचन सुनाते सुनाते उठ खलोते ने। लो एक थैला है जो उन्होंने एक मोढे पा लिया है, उस विच कुछ माया है, ध्यान च रख लियो, कुछ पैसे ने। दूसरे पासे एक थैला है जिस विच चांदी दे रुपए पाए ने। मेरे पातशाह ने हाथ विच एक सोटा पकड़ लिया, कहते ने कुछ कुत्ते भी सन, उन्हां दियां भी रस्सियां पकड़ लईयां ते उठ के धानक रूप राह करतार मेरे मालक शमशान घाट वाल चल पे ने। मगर मगर संगतां चल पईयां। मेरे पातशाह ने देखिया मगर बड़ी भीड़ है। मैं एक बेनती करा, बहुत भीड़ होवे ते नहीं कह सकते ये सारी भीड़ सचमुच चेला बन चुकी है। मेरे पातशाह ने नज़र भर के पिछां तके है ते बहुत सारे लोग आ रहे ने। कहते ने कुत्तियां दियां रस्सियां छड़ दित्तियां, कुत्ते भौंकन लग पे ते कुछ लोग कुत्तियां दे भौंकन ते वड्डन तो डरदे पिछां दे पिछां ही मुड़ गए भी ये बाबा जी की कीता है। वेख्या लोग मगर काफ़ी तादाद विच आ रहे ने। मेरे पातशाह ने पैसे सुट्टने शुरू किए, कुछ पैसे चुके ते चलदे बने। अजे भी कुछ पब्लिक मगर है। मेरे पातशाह ने चांदी दे रुपये सुटे, कुछ चांदी दे रुपये लैके मुड़ गए। वेख्या अजे भी मगर ने ते कहंदे ने मेरे पातशाह ने डांग पकड़ी ते घुमाउण लग पे ते कुछ बोलते ने, कुछ बोलते ने ये बाबा जी की पे अज करते ने। बहुत सारे मुड़ गए, 3 अखीर रह गए। मुकदी गल शमशान घाट जा पुजदे ने, अगे एक मुर्दा पिया है। मेरे पातशाह ने पिया सफ़ेद कपड़ा मुर्दे की लाश से हुण तिन्ना वाल तकिया ते कहंदे ने आओ मुर्दा खाओ। 2 इधर हो गए। भाई लहना जी हाथ जोड़ते ने ते कहंदे ने पातशाह हुक्म करो, पैरों वालों खावां कि सिर वालों खावां। मेरे पातशाह दे ये बोल सुन, गुरु नानक पातशाह जी दे ये बोल सुन, मुर्दा खा इनकार नहीं किया है। कोई छोटी गल तो नहीं सी ना, मुर्दा खान लई पे कहंदे ने। ये तो मुर्दा होए मरीद ना गली होवना, ये सच है। उस समय गुरु नानक पातशाह कहंदे ने लैने एक गल दस,
कुछ कुत्तियां दे वड्डन तो डरदे चले गए, कुछ पैसे चुक के चले गए, कुछ रुपये लैके चले गए, कुछ डांग दी मार तो डरदे चले गए, कुछ मुर्दा खान तो चले गए। तू नहीं गया, गल दस तू क्यों नहीं गया? तो भाई लहना जी हथ जोड़े अते आखिया सी बाबा जी उन्हां दा कोई ना कोई होर टिकाणा होवेगा ते अपने टिकाणे वापस परत गए ने। मैं ते फैसला किया सी मेरी जिंदगी दा टिकाणा तुसी हो, आप तो बिना मैं होर किते नहीं टिकना। महाराज मेरा होर कोई टिकाणा ही नहीं रहा, मैं किथे जांदा। मेरे पातशाह मुस्कुरा के कहते ने वाह लेने जे तेरा टिकाना मेरे बिना नहीं ते मेरा टिकाना तेरे बिना भी नहीं। भाई लहना जी बड़े हैरान होए, बाबा जी ये की कहंदे हो, तुहानू टिकाने की लोड़, तुसी ते सारी दुनिया नू टिकाउण वाले हो। महाराज तुहानू टिकाने की की लोड़ है? कह रहे हो मेरा टिकाना भी तेरे बिना नहीं है। तो मेरे पातशाह ने गल कही सी लैने मैनू भी टिकाने की लोड़ सी। कहन लगे तुहानू किहड़े टिकाने की लोड़ सी? कहन लगे मैं अपने शब्द गुरु नू टिकाण दे लई कोई सोधी होई कोई टिकी होई सुरत पिया लभदा सां, ओ मैनू टिकी होई सोधी सुरत मिल गई है। मैं अपने शब्द गुरु नू तेरी सुरत विच टिकावांगा। वाह! सिखां पुत्रां घोख कै सब उम्मत वेखो हो जिक्योन। सिखां नूं घोखिया। मैं बेनती करांगा, बहुत सारे सिख सन घोखिया, पुत्रां नूं घोखिया, होर उम्मत लुकाई उन्हां नूं घोखिया। सिखां पुत्रां घोख कै सब उम्मत वेखो हो जिक्योन। जां सुधोस तां लहना टिक्योन। ये सच सी जे सोधे गए जे टिके ने। ते एक भाई लहना जी उस शब्द की कसौटी ते परखे गए, पूरे उतरे। ते इंज कह लीए अज टिकी हुई सुरत शब्द गुरु नूं संभालन दे काबल बन गई है। ये शब्द गुरु का संबंध भाई लहना जी नाल इस धरती का पहला बदलवा एक कदम होया। वो सुरत शब्द रूप हो गई। वो भाई लहना जी जो मुरीद मुर्दा बन चुके सन, ये सच है मुर्दा बो मारदा है, मुर्दे नूं कोई घर रखण लई तैयार नहीं है। मैं बेनती करांगा जिस मुर्दे नूं कोई ना रखे, जिस मुर्दे तो सारियां नूं बो आवे, कबर कहंदी है आ मेरे विच आ, मैं तैनू अपने विच टिकावांगी, तेरी बू नहीं फैलन देवांगी, तैनू किसे नहीं रखिया तैनू मैं रखांगी। ये सच है जिस पापी को मिले ना ढोई, शरण आवे तां निर्मल होई। जदों गुरु गोर बन जाता है, मुरीद मुर्दा हो जाता है, ये सच है उत्थे एक संबंध जुड़ता है। अज शब्द गुरु का संग करके बाबा अमरदास जी मैं बेनती करा गागर ढोई सेवा की, सुरत शब्द गुरु नूं संभालन वाली बन गई। धन गुरु अंगद देव जी भावें उम्र विच छोटे ने ते रिश्ते विच भी जे गुरु अमरदास जी वाल देखिए ते वड्डी थावें कुड़म लगदे ने, पर सेवा निभाई ना कुड़म दा संबंध ना वडेरी उम्र दा संबंध रखिया। वो मुर्दा होए मरीद वाला कदम उठाया। गुरु अंगद देव जी दी वो अमोलक जोत शब्द जोत वो गुरु अमरदास जी अंदर टिकदी है। जे गुरु अमरदास जी दे अगों संबंध विच कमाल दा नाता जुड़दा गया। ये
पुत्र गद्दी दे अधिकारी नहीं बनते, चेला बनता है। पहला गुरु नानक दे संग विच, अगों गुरु अंगद देव जी दे संबंध विच एक कुड़म दा नाता है, पर ना कुड़म दा नाता एक सोधी होई सुरत दे नाते राही, वो रिश्ते नाते अजीब ने, पर शब्द गुरु दी जोत नूं संभालण वाली सुरत दा संबंध जुड़दा गया है। अगों दमाद है रिश्ते दा भाई जेठा जी, पर दमाद वाली गल नहीं, उत्थे शब्द गुरु दी उस पावन जोत नूं संभालण वाली सुरत बनी। मैं बेनती करा, भावें रुलदे फिरदे सी, लोगां यतीम भी आखिया, भावें शरीके वालियां कुछ बोल भी बोले, पर सच सी अपना आपा मुर्दा होए मरीद वाली सुरत बना के शब्द गुरु नूं संभाल गए। अगों धन गुरु अर्जन देव जी, मैं बेनती करा, नाता पुत्र दा, पर यह नहीं है भी पुत्र दे नाते दे कारण उते वड्डा पृथ्वी चंद भी बैठा है, पर नहीं, गुर आग्या जिन्ना मन्नी, जो अपना आपा गुरु अगे भेंट कर गए, शब्द जोत नूं संभाल गए। ये हकीकत है। जे गुरु अर्जन देव जी तो बाद धन गुरु हरगोबिंद साहब जी इको एक सुपुत्र दे नाते विच उस शब्द जोत नूं संभालदे ने। अगों धन गुरु हरगोबिंद साहब जी गद्दी पोतरे नूं दिंदे ने, ध्यान च रख लिओ। अगों धन गुरु हर राय साहब पातशाह जी गद्दी अपने पुत्र गुरु हरकृष्ण साहब जी नूं दिंदे ने। अगों गुरु हरकृष्ण साहब पातशाह गद्दी फिर दादे नूं पै दिंदे, रिश्ते चों दादे पै लगदे ने। वो शब्द गुरु दी जोत दा नाता किवें अगे तो अगे चलदा गया। आओ धन गुरु तेग बहादुर पातशाह जी उस शब्द जोत नूं मैं बेनती करा गोबिंद राय जी दे रूप विच कलगीधर दशमेश पातशाह जी दे अंदर वो शब्द जोत टिका गए। हुण मैं आप जी नाल 10 जामियां दी गल कीती है, थोड़ी गल हुण ध्यान च रखिए। गुरु नानक पातशाह जी तो बाद जो 5 गुरु साहिबान जी नूं गुरता गद्दी दी मर्यादा निभांदे ने ते धन बाबा बुढ़ा साहब जी गद्दी ते बिठाउणा सारी मर्यादा जो गुरता गद्दी दी है वो निभाउणी बाबा बुढ़ा साहब जी दे से 6वें पातशाह जी तक आई। अगों 7वें ते 8वें पातशाह जी नूं जो गुरता गद्दी दी मर्यादा निभाई वो धन बाबा बुढ़ा साहब जी दे सुपुत्र बाबा भाना जी ने निभाई। 9वें ते 10वें पातशाह जी नूं गुरता गद्दी दी मर्यादा बाबा बुढ़ा साहब जी दे पोतरे बाबा गुरदित्ता जी निभाई। ध्यान च रखियो। पर जदों 10वें पातशाह जी ने धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी नूं गुर सिंघासन ते बिठाउण दी मर्यादा निभाउणी सी, उस समय संगत विच मैं बेनती करा बाबा गुरबख्श सिंह जी जो बाबा बुढ़ा साहब जी दे पड़पोतरे सन वो मौजूद सन, पर मेरे पातशाह जी ने बाबा गुरबख्श सिंह जी नूं नहीं आखिया भी गुरु नानक दे घर दी मर्यादा कि बाबा बुढ़ा साहब जी दी अंश वंश निभांदी आई है, गुरता गद्दी दी मर्यादा नहीं। कल नूं कोई उठ के ये ना कह देवे भी गुरु ग्रंथ साहब जी नूं गद्दी केड़ा कलगीधर पातशाह जी ने आप दिती है। इस करके मेरे पातशाह जी कलगीधर दशमेश महाराज आप धन गुरु ग्रंथ साहब जी नूं संघासन ते सुभाईमान करके सारी संगत दे सामने हाथ जोड़ मस्तक झुका के मत्था टेकदे ने अते सारी संगत नूं हुक्म कीता आग्या पई अकाल की तबै चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। जे गुरु ग्रंथ साहब जी दे सब तो पहले चेले बनते ने ते कलगीधर दशमेश महाराज आप बनते ने, जिन्हों कलगीधर दशमेश पातशाह जी ने भी मत्था टेकिया अते अंतम वचन ये आखे जद सिख पुछदे ने महाराज आप हुण कित्थे चले हो, इन्हों गुर सिंघासन ते जो बिठाया जे आप कित्थे चले हो, ते मेरे पातशाह जी की कहंदे ने मैं चलिया किते भी नहीं है महाराज, अज तो बाद कह दिता जे ये गुरु ने तुसी कित्थे चले हो। मेरे पातशाह जी कहंदे ने शरीर खालसा पंथ विच
ते आत्मक जोत गुरु ग्रंथ साहिब जी विच मैं किते भी नहीं चलिया। अज ये गल ध्यान च रखियो, वो शब्द गुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज रहिंदी दुनिया तक जुगो जुग अटल गुरु साडे कोल सुभाईमान ने। अज लोड़ है कोई सोधी हुई सुरत चेला बन जाए, बस गुरु नाल संबंध बन जाए। सुरत दा दीपक बुझिया वो शब्द गुरु दी जोत नाल मिल के जगमगा जाए। और सच ये है जिन्हां ने शब्द गुरु नाल जुड़ना कर लिया, अंदर हिरदा ऐसी शरधा नाल भर गया, ऐसे प्यार नाल भर गया। अंदरों एक आवाज़ आई, जिस आवाज़ नूं भाई साहब भाई कान सिंह जी नाभा वालिया ने कलमबंद किया। कहन लगे जेते देव राशस अधीने हैं अधैन हूँ ते, जाहें की तरलोकी बीच जागती सो जोत है। केसरी निहाल जाके नैक हूँ ध्यान तारे, पाप तो बिदारे जात पुण्य सो उदोत है। भाण सो पधारे जहाँ टारे अंधकार कलू, भूले हूँ निहारे ते करतांत दुखी होत है। झाकी गुरु ग्रंथ महाराज की बिलोकी जब है, बाकी इस दूसरे की लालसा न होत है। कहन लगे मैं तमाम देवी देवतियां वाल हाथ मारा, एक गुरु ग्रंथ साहिब जी का अगर अध्ययन कर लिया जाए, इन्हां दी बाणी दे विचार अंदर टिका ले जान ते इंज लगदा जिवें तमाम धरती दीयां महान शक्तियां नूं मैं समझ लिया होवे। ते कहन लगे अगर इन्हां दा जरा क ध्यान धर लईए, शब्द गुरु दे संग विच बैठ जाइए, हकीकत है इत्थे बैठियां शांति मिलदी है, इत्थे बैठियां चैन मिलती है, इत्थे भटकदा मन टिक जाता है। आप जिन्ने बैठे हो सकता है घर दियां कई चिंतावां ते सोचां अंदर होण, पर इस वक्त कोई सोच नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई ख्याल नहीं। एक शब्द गुरु की एक अदृष्ट शक्ति इत्थे काम पे करती है। एक गल जरूर ध्यान च रख के परखते रहियो, जदों अंदर प्रवेश करीदा इत्थे शब्द गुरु का अमोलक खजाना सानू अपने कलावे विच ले लैंदा है। इंज लगदा जिवें एक मैं महान शक्ति की गिरफ्त विच आ गया होवां। और सच है इस दर ते जे मत्था टेकिया बैठियां बैठियां एडी बरकत मिल जाती है। किते शब्द गुरु का कोई एक शब्द अंदर वस जाए, एक शब्द मेरे प्राण बस्त हैं, बाहुड़ जन्म ना आवा दियो बरकत लैके अपना जीवन असी सवार सकते हैं। ये तो साडी गुरमत मर्यादा है। आनंद कारज करना होवे गुरु ग्रंथ साहिब, जे किसी मृतक दे भोग की अंतिम अरदास करनी होवे गुरु ग्रंथ साहिब, जे किसी नवें घर की शुरुआत करनी होवे गृह प्रवेश वेले गुरु ग्रंथ साहिब, साडा हर कारज गुरु ग्रंथ साहिब जी तो बगैर संपूर्ण नहीं। मैं बेनती करा जिंदगी का कारज भी गुरु ग्रंथ साहिब जी की संगत तो बगैर संपूर्ण नहीं है। इसकी संगत करियो। शब्द गुरु की संगत जाति भी है, जमाती भी है। उठ के बाणी का नितनेम करना, नित उठ गावो प्रभ की वाणी, ये रोज़ का बाणी का नितनेम शब्द गुरु की संगत सुरत बनाती है। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का ये पावन दरबार जिथे जमाती संगत है, जिथे गुरु के शब्द का कीर्तन गुरद्वारा है, हर कीर्तन सुनिए सतगुर भेट, हर जस मुख भनिए काल कलेश मिटाए सतगुर, हर दरगह देवै माना है। दी बरकत करने वाले सतगुरु का संग करियो। सुरत घटदी जाए, सुरत विच शब्द वसदा जाए, वो सुरत अकेली ना उडारी मारे। शब्द के घर विच रह के सुरत फिर जिथे जाए। फिर मैं बेनती करांगा ध्यान दिओ। अज तो सुरत जाती, कोई संबंधी चेते आउंदा, कोई बाजार कोई विषय वकार का ख्याल उठदा। अगर शब्द गुरु के घर विच रह के सुरत उडारी मारे, फिर उस समय उस सुरत का नक्शा अजीब जिहा बन जाए। फिर तो कह लीए सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। ये शब्द जिस तुर दरगाह तो आया, तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। दी बरकत बन आवे जी। मेरे मालिक रहमत करन। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे
उस शब्द गुरु सुरत धुन चेला दे इस महान उपदेश नूं हिरदे विच संभालीए ते शब्द गुरु की बरकत नाल अपना जीवन सफला करिए। हार्दिक वधाइयां गुरमत प्रसार सेवा सोसाइटी ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ बड़े हिरदे की भाव भावनी सहित बड़े प्यार ते सत्कार नाल जी आया कहंदा। उन्हां पासों असीं शब्द गुरु दी विचार नूं कीर्तन रूप विच श्रवण करदिआं अपना आपा शब्द विच समो लईए। मालिक रहमत करन। एक वारी आखो वाहिगुरू, एक वारी होर आखो वाहिगुरू। सुरत फिर टिक जाए आखो वाहिगुरू। मालिक रहमत करन जी। दासरे दियां भुल्लां दी खिमा करियो। मिल के सारे असीस प्रदान करदे आ। गुरमत मर्यादा निभाओ ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।